Hello everyone, this is our 10th chapter Playing with Internet। तो जैसे इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, हु ऑन द इंटरनेट एंड यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो इस वीडियो में हम आगे के कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट एक्सेस। An internet address is a series of unique numbers that identifies a computer connected to the internet. Every computer that gets online has an internet address. An internet address can also be defined as the name or unique address on the web of every website. तो ये जो इंटरनेट एड्रेस होता है वो क्या होता है कि नंबर्स का, जो यूनिक नंबर्स होते हैं उनका एक सीरीज़ होता है, जिसका यूज़ क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए करता है और उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। हर वो कंप्यूटर जो कि ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, वो क्या होते हैं, उनका एक इंटरनेट एड्रेस होता है। इंटरनेट एड्रेस को नेम और यूनिक एड्रेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। द आईपी एड्रेस हैज़ 4 ग्रुप्स ऑफ नंबर एंड सेपरेटेड बाय अ पीरियड। इट कंटेन्स नंबर बिटवीन 0 and 255. It is very difficult to remember the IP address of all the websites. To solve this problem, a text version of IP addresses was introduced. It is known as the domain name. Okay. तो क्या होता है कि जो IP एड्रेस होता है, जो इंटरनेट का जो एड्रेस होता है, वो क्या होता है कि एक जो नंबर्स होते हैं उनका एक सीरीज़ होता है और ये 4 ग्रुप्स में सेपरेट होता है। इसके जो नंबर की जो सीरीज़ होती है वो 4 ग्रुप्स में सेपरेट होती है। और ये जो सेपरेट होती है, ये जो आप डॉट देख रहे हैं ना, ये डॉट, इस डॉट से सेपरेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 255 तक, 255 के बीच में होते हैं। ओके। तो चूँकि ये नंबर क्या होते हैं, ये काफ़ी लंबे नंबर होते हैं ना, तो इन नंबर को याद करना, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं ना, तो इन सभी का नंबर याद करना क्या होता है, आईपी एड्रेस याद करना काफ़ी दिक्कत का काम होता है ना, काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसका एक टेक्स्ट वर्जन निकाला गया। ठीक है। एक टेक्स्ट वर्जन को निकाला गया जिसको कि डोमेन नेम, जिसको कि क्या है, हम डोमेन नेम से जानते हैं। और इस डोमेन नेम सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे वेबसाइट का आईपी एड्रेस और डोमेन नेम क्या होता है, दोनों उसमें स्टोर होता है। यहाँ पे कुछ आप आईपी एड्रेस और डोमेन नेम के एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ आईपी एड्रेस और डोमेन नेम का एग्जांपल इधर भी दिया हुआ है ना। If you want to visit any of the above websites, there is no need to remember the IP address. We can just enter the domain name directly. तो क्या होता है कि यदि हम इसमें से किसी भी वेबसाइट्स का, या हम किसी भी वेबसाइट्स पे जाना चाहते हैं, किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करना चाहते हैं वेबसाइट को, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें उसका आईपी एड्रेस याद करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम उसका ये जो डोमेन नेम आप देख रहे हैं ना, हम जिस भी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, हम क्या करते हैं कि सिर्फ इनका ही हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट हम इसका डोमेन नेम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो हम डायरेक्टली उस पेज पे, उस वेबसाइट पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। उस पेज पे वो पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। The address of a resource on the internet that consists of a communication protocol followed by the name or address of a computer on the network and that often include additional location informing is called URL। तो जो रिसोर्स के एड्रेस होते हैं, इंटरनेट पे जो रिसोर्स के एड्रेस होते हैं और जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल को फॉलोड करते हैं बाय नेम या एड्रेस के, है ना, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल होता है, यानी कि हम जो डाटा एक दूसरे को देते हैं, तो उसको फॉलो करने के लिए जिस सिस्टम का हम जिसमें जो एडिशनल लोकेशन, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसके जो लेन देन को लेने के लिए, डाटा को लेन देन करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं URL। उसे हम क्या कहते हैं, URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जाम्पल द URL ऑफ डिस्कवरी चैनल वेबसाइट इज़, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है ना कि डिस्कवरी चैनल का URL क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टाइप की, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये
तो ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, है ना, ये क्या हो, चलिए इसको पहले हम आगे देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. A URL in address we can type in the web browser to access a particular resource. It is made of the different part. The protocol is followed by a colon and 2 forward slashes. तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि ये एक प्रोटोकॉल है ना, तो ये जो जब हम URL एड्रेस टाइप करते हैं, है ना, ये आप हम जो देख रहे हैं, ये जो सेमी कॉलन बना हुआ और ये डबल स्लैश आप देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ना, मतलब ये तय करता है जब भी हम किसी वेबसाइट्स को, जब भी कोई हम एड्रेस टाइप करते हैं, कोई वेबसाइट पे एड्रेस टाइप करते हैं हम, तो वो ये क्या करता है, ये हमारा जो फर्स्ट आप देखें सेमी कॉलन और ये डबल स्लैश, ये क्या करता है कि उस प्रोटोकॉल को फिक्स करता है. इस पर वो प्रोटोकॉल फिक्स होते हैं कि हम जिन डाटा को का लेन देन करेंगे, हम जिन डाटा को एक्सचेंज करेंगे, हम लेंगे, वो किन प्रोटोकॉल को, किन रूल्स को फॉलो करेगा. ओके, आगे हम देख लेते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL, एवरीथिंग अप टू द फर्स्ट सिंगल स्लैश इज द इंटरनेट एड्रेस ऑन द डोमेन नेम ऑफ द पर्टिकुलर वेब सर्वर. अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या हमारा प्रोटोकॉल. इसके बाद आप जो सिंगल स्लैश में देख रही है, ये क्या हमारा सर्वर एड्रेस है. हमारा सर्वर एड्रेस, इसमें डोमेन नेम जो भी है वो हमारा यहाँ पे एड्रेस आता है. देन उसके बाद ये क्या होता है हमारा, ये क्या हमारा डायरेक्टरी है. यहाँ पे जो भी हम जिस भी पेज को या पर्टिकुलर जो भी फाइल है या पेज को जो ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे वो नाम आता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं HTTP. तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये एक तरीके का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें उपयोग किया जाता है. तो सबसे पहले प्रोटोकॉल का मतलब मैं बता दूं, तो प्रोटोकॉल का मतलब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, वो एक तरीके का रूल होता है जो कि वेब ब्राउज़र और जो हमारा सर्वर दोनों के बीच में क्या होता है, जो हम डाटा का लेन देन करते हैं ना, तो उसके समय में उपयोग किया जाता है, उसके टाइम पे हम यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम क्या करते हैं, वेबसाइट का जब हम एड्रेस टाइप करते हैं तो उसके पहले ये क्या लिखते हैं, HTTP ये लिखते हैं ना. तो ये लिखने के बाद सबसे पहले क्या तय होता है कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है और सर्वर के बीच में जो भी हम डाटा लेन का एक्सचेंज कर रहे हैं वो किन नियमों का पालन करेगा, है ना, वो उनके बीच किस तरीके का नियम होगा, उनके बीच जो डाटा का जो ट्रांसफ़र होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसके ट्रांसमिशन के तरीके कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें क्या केयर करता है ये हमारा ये जो HTTP है. इसके थ्रू हमारा जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल है इसके थ्रू डिसाइड होता है. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट या मार्कअप लैंग्वेज और HTML इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज डिवाइस टू अलाउ वेबसाइट क्रिएशन. तो ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसे कि हम HTML भी बोलते हैं, ये क्या होता है कि ये हमें वेबसाइट क्रिएशन का परमिशन देता है, हमें अलाउड करता है वेबसाइट क्रिएशन करना, वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट एट इज़ डिफर्स फ्रॉम द नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मेनी एस्पेक्ट्स. तो ये क्या है, इसे हम इंटरनेट लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं, जो कि जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसे कई मायनों में अलग होता है. हाइपर टेक्स्ट इज़ द आइडिया ऑफ नॉन सिक्वेंशियल राइटिंग एंड इट्स फील्ड इज़ नोन एज द हाइपरवर्ल्ड. तो जो हाइपर टेक्स्ट होता है ये क्या है, एक नॉन सिक्वेंशनल आइडिया है, राइटिंग की, लिखने की एक नॉन सिक्वेंशनल आइडिया है जिसको कि हाइपर वर्ल्ड के भी नाम से जाना जाता है. हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है कि जब भी आप देखे होंगे, जब कि हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, जब भी हम कोई पेज ओपन करते हैं तो उसमें कुछ लिंक्स होते हैं ना, तो उस लिंक में क्या होता है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं. तो ये हमारे एक हाइपर टेक्स्ट का एग्जाम्पल है, जिसमें कि क्या होता है कि हम एक पेज से लिंक पे क्लिक करने के बाद हम एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं. ठीक है, अब ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ये क्या होता है कि एक तरीके से डॉक्यूमेंट को लिखने की, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लिखने की, उसे डिस्क्राइब्स करने की, उनके स्ट्रक्चर्स को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की एक टेक्निक होती है, जिसमें कि क्या होता है कि
हमारे जो पेजेस होते हैं, पेजेस के जो टेक्स्ट होते हैं, हम उनको अच्छे कितने अच्छे तरीके से हम उनको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, उसे कितने अच्छे तरीके से हम उसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।